नमस्कार दोस्तों। आज है 2 सितंबर 2020 और अभी कुछ 5:45 हो रहे हैं और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा जैन। एंड आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आई हूं और दिस वीडियो बेसिकली इज गोइंग टू बी अबाउट ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग, राइट। सो बात करते हैं इसके बारे में। और ये वीडियो प्योरली हिंदी में, क्योंकि मैं अपने इंग्लिश वाले वीडियो में हमेशा कमेंट में पढ़ती हूँ, आप लोगों के कमेंट्स होते हैं कि मैम प्लीज हिंदी में बनाइए, तो दिस वीडियो इज अबाउट, ये हिंदी में होगा। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा जैन, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, फाउंडर एंड चीफ मेंटर एट स्टॉक ग्रुप, पार्टनर विद ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, फायर्स एंड आस्था ट्रेड। आज का मेरा टॉपिक होगा ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। सो प्लीज मुझे कमेंट राइट। आप लोग कुछ भी नहीं लिखते हो एंड विच इज नॉट वेरी इनकरेजिंग। थोड़ा सा आप लोगों को लिखना चाहिए कुछ ना कुछ कमेंट, जो भी आपको समझ में आता है, अच्छा बुरा आपको लगता है कि ये चीज नहीं, या ये आप सीखना चाहोगे, या ये जो भी आपके मन की बात है आप प्लीज उसमें लिखो। तो आज हम बात करेंगे ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। तो जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। आप में से कितने लोग ऑप्शंस के बारे में जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो कितने तरह के ऑप्शंस होते हैं? चलो वो मैं बोल देती हूँ, वो लिखने की जरूरत नहीं है। कॉल ऑप्शन होता है और पुट ऑप्शन होता है। कॉल ऑप्शन होता है जब आप बुलिश होते हो, पुट ऑप्शन होता है जब आप बेरिश होते हो। बट ये बात जरूरी है आपको समझने के लिए कि जब आप कॉल खरीद रहे हो, राइट, या पुट खरीद रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंड, ये ट्रेंड में आने वाला है स्टॉक, राइट। देयर हैज टू बी अ ट्रेंड। मतलब अगर स्टॉक में मूवमेंट नहीं हो रहा है तो आपका ऑप्शन जो है बेकार हो जाएगा। और बिसाइड्स दैट ऑप्शन में जो प्रीमियम है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड नहीं होना चाहिए। इन्फ्लेटेड मतलब कि प्रीमियम्स बहुत ज्यादा हाई नहीं होने चाहिए, प्रीमियम जो है डिके हो गए होने चाहिए, राइट। तो आपको जितना इंट्रिंसिक वैल्यू पे ऑप्शन मिलेगा उतना उसकी प्रोबेबिलिटी है ऊपर जाने की। और उसके लिए तरीका होता है कि कैसे ढूंढा जाए ऑप्शन जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू या जिसकी जो अपनी खुद की वैल्यू है वो इन्फ्लेटेड वैल्यू ना हो। मतलब जो उसमें वो ड्यू से क्या कहा जाए हिंदी में, क्या मतलब जो उसमें जैसे आप एक पोटैटो वेफर का पैकेट लेते हो, चिप्स का पैकेट लेते हो, राइट। उस चिप्स के पैकेट में क्या होता है? थोड़े से पोटैटोज होते हैं। तो वो जो हवा होती है उसी तरह की हवा एक ऑप्शंस में भी होती है। और वो हवा जो है इसको बोलते हैं प्रीमियम, राइट। तो वो प्रीमियम जब भी हाई होता है, जैसे आप पोटैटो वेफर्स को खोलते हो तो सबसे पहले उसमें से क्या निकल जाता है? हवा निकल जाती है। उसी तरह जैसे आप ऑप्शंस बाय करते हो, सबसे पहले जो इसमें से निकल जाता है वो होता है उसका प्रीमियम, राइट। तो आपको कौन से ऑप्शन खरीदने हैं जो कि ऑप्शन जो कि इन्फ्लेटेड ना हो बिल्कुल भी, राइट। जिसमें ऑप्शन बिल्कुल भी अपनी प्रीमियम में ना हो और वो बिल्कुल अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू पे हो। नाउ अगर आपको मेरी टीम से कांटेक्ट करना है किसी भी चीज के लिए, किसी कोर्स के लिए, या आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जो भी कुछ करना है, कोई कोर्स करना है आपको, तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। देन अब हमारे पास आती है बात की हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस में 4 पॉसिबिलिटीज होती है। हम ऑप्शंस को बाय कर सकते हैं, ऑप्शंस को सेल कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं। पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, पुट ऑप्शन सेल कर सकते हैं। अगर हमारा व्यू व्यू बुलिश है, राइट, तो अब हम कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। बट कौन सा कॉल ऑप्शन बाय करना है, कब बाय करना है? बिकॉज व्हेन, जब ये इन्फ्लेटेड ना हो। या हम पुट को सेल कर सकते हैं, राइट। अगर हमारा बेरिश व्यू है तो हम पुट बाय कर सकते हैं या कॉल को सेल कर सकते हैं, राइट। ये 4 ऑप्शन हमारे पास होते हैं। अब आपको एक और बात जो बताना चाहती हूँ स्टॉक मार्केट की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप इक्विटी कैश में ट्रेड करते हो, जितना आपके पास पैसा है उतना ही आप ट्रेड करते हो। योर इन्वेस्टमेंट इज 100%, राइट। सिमिलरली अगर आप
फ्यूचर्स में बाय करते हो या फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, आपका इन्वेस्टमेंट होता है 30%। फिर आप ऑप्शन में चले जाते हो तो वो और जाके कम हो जाता है, 5% हो जाता है। जितना ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ट्रेड्स विल बी, उतना प्रोबेबिलिटी कम होगा ट्रेड को जीतने का। तो प्लीज रिमेंबर, अगर मनी स्पेंड ज्यादा होगा तो प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी। अगर मनी इन्वेस्टेड कम होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ट्रेड, मतलब कि ट्रेड आपके फेवर में जाए, वो प्रोबेबिलिटी भी कम होगी। या उसके बाद चलते हैं बात करने के लिए कि हमको क्या करना चाहिए। जब भी आप देखते हो मार्केट में, जैसे सपोज बेसिकली होता क्या है, ये जितने भी कॉल और पुट हैं, ऑप्शंस है बेसिकली, वो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। हेजिंग का क्या मतलब होता है कि सपोज आपने कोई भी स्टॉक खरीद रखा है, तो ये नियम है, स्टॉक मार्केट का नियम है, जैसे प्रकृति का नियम है कि सुबह होगी, शाम होगी, रात होगी, फिर सुबह होगी, दोपहर होगी, शाम होगी, फिर रात होगी। उसी तरह होता है कि स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक ऊपर जा रहा है वो उसमें कभी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो सपोज आपने कोई स्टॉक यहाँ पे बॉटम पे खरीदा है और ये स्टॉक ऊपर 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 जा रहा है और यहाँ तक आ गया। अब आपको कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं विद योर यू नो टेक्निकल इंडिकेटर्स, या फिर आपको इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि मार्केट में थोड़ा करेक्शन आने वाला है, तो आप इस स्टॉक से तो एग्जिट नहीं करना चाहते, क्योंकि एक तो आपको लॉन्ग टर्म या फिर और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको डिविडेंड नहीं मिलेंगे, राइट नहीं मिलेगा, तो वो सब को हटाने के लिए आप स्टॉक को तो होल्ड करना चाहते हो, बट अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। आप चाहते हो कि मैंने जो गेन कमाया है ये लूज ना हो। तो आप क्या कर सकते हो, उस जगह पे इसका फ्यूचर सेल कर सकते हो, या फिर इस जगह पे इसकी पुट बाय कर सकते हो, या फिर इसकी कॉल सेल कर सकते हो। ये एक तरीका होता है अपनी पोजीशंस को हेज करने का। तो ऑप्शन हमेशा जो है हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, राइट। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जो FIIs और DIIs हैं, ये मार्केट में बड़ी बड़ी पोजीशंस खड़ी करते हैं और उनको हेज करते हैं। और उनको हेज कैसे करते हैं? कॉल सेल करके या पुट सेल करके, बेसिकली कॉल सेल करके करते हैं। तो बिकॉज उन लोगों ने कॉल सेल कर रखी है, दैट मीन्स देयर इज अ, हमारे को अगर हम FIIs DIIs के साथ हैं तो हमको पैसा बनाने की बहुत पॉसिबिलिटी मिलेगी। तो हम कॉल कब बाय करेंगे? जब हमको लगता है डायरेक्शनल मूवमेंट आने वाला है, राइट। और हम अगर बहुत, इसमें भी क्या होगा कि कॉल वही बाय करनी है जहां पे प्रीमियम डिके हो, जहां पे प्रीमियम ज्यादा ना हो। बट अगर हम पुट सेल करेंगे, वी कैन बी श्योर, हमें 100, मतलब नॉट 100%, बट ऑलमोस्ट तभी गारंटी रहेगी कि हमारे पुट जो है वो हमको अच्छा पैसा देंगे। इसी तरह बेरिश व्यू अगर आपका है तो आप पुट बाय कर सकते हैं, कॉल सेल कर सकते हैं, राइट। बट ट्रस्ट मी, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्यों हमको ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाना चाहिए, क्यों हमें धीरे धीरे ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाना चाहिए। नाउ देयर इज, मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस। तो अगर आप ऑप्शन बाय करते हो, वो उसको बोलते हैं डेबिट स्ट्रेटजी। आप आपको जो है आप प्रीमियम पे करते हो और ऑप्शन सेलर जो है वो प्रीमियम रिसीव करता है। तो आई डोंट नो आप लोगों ने किसी ने कभी ऑप्शन सेल किया है कि नहीं। तो अगर आप ऑप्शन सेल करते हो, लेट्स से 10 रुपए का ऑप्शन है और इसका लॉट साइज है 10,000 तो 10,000 हो गया थोड़ा इसका प्राइस। अगर आप इसको सेल करोगे, जो सेलिंग कॉस्ट है प्लस 10,000 आपको देना पड़ेगा, ये भी आपको देना पड़ेगा, राइट। और नेक्स्ट डे ये आपके अकाउंट में आता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रेडिट पॉलिसी, राइट। ये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। बट बहुत सारे जो पढ़ाने वाले ऑप्शन सेलिंग सिखाने वाले, उन लोगों को ये बात नहीं पता होगी, बिकॉज वो खुद नहीं करते, वो आपको सिखाते हैं, राइट। बट ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जिसको होता है ना, उसको ही पता होता है कि ऑप्शन सेलिंग में जब आप सेल करते हो तो लेट्स से सेलिंग के लिए आपको 2 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। और इस ऑप्शन का जो प्रीमियम टोटल है वो 10 रुपए इंटू 1,000, 10,000 रुपए। तो आपको पहले 2 लाख प्लस 10,000 देना पड़ेगा और फिर 10,000 ये आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा, राइट। तो इसीलिए इसको हम क्रेडिट पॉलिसी बोलते हैं, राइट। उसके बाद आता है जो ऑप्शन बायर होता है, उस पर राइट टू एक्सरसाइज होता है और सेलर पे ऑब्लिगेशन टू सेटल होता है। मतलब इनका राइट होता है, दे कैन एक्सरसाइज इट
ऑब्लिगेशन मीन्स इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसमें आप इतना दिमाग ना लगाए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क इज लिमिटेड, क्योंकि अगर आपने 10,000 रुपए देके ऑप्शन खरीदा है तो आपका रिस्क तो लिमिट हो गया ना, ये मैक्सिमम 0 हो जाएगा। Whereas इसमें रिस्क अनलिमिटेड होता है। सपोज ऑप्शन, अगर आपने कोई भी कॉल ऑप्शन सेल किया है और सडनली वो कॉल ऑप्शन ऊपर चला गया, अगर आपने 10 रुपए का सेल किया और वो 50 रुपए का हो गया, तो आपको अनलिमिटेड लॉस हो जाएगा। रिवॉर्ड इज अनलिमिटेड, बिकॉज अगर आपने 10 रुपए का खरीदा और 50 रुपए हो गया तो आपका अनलिमिटेड हो गया, 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो प्रॉफिट रिवॉर्ड इज अनलिमिटेड एंड रिवॉर्ड इज, अगर आप ऑप्शन सेल करोगे तो रिवॉर्ड लिमिटेड होता है, याद रखना। आपको बहुत थोड़ा पैसा चाहिए और यहाँ पे आपको ज्यादा पैसा चाहिए। मैंने शुरुआत में आपको बोला था कि जहां आपको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे वो ऑप्शन आपको प्रॉफिट दिलाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। बट जहां पे आपको कम पैसे, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताओ कि आपने ऑप्शंस बाय कितनी बार किए और कितनी बार पैसा बनाया। लेट्स से अगर आपने 10 बार ऑप्शन बाय करे हैं तो 10 में से 10 बार पैसा बनाया, ऐसा हुआ है क्या? अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। वो तभी हो सकता है अगर आपने ट्रेंड को पकड़ लिया है और जो आपने ऑप्शन खरीदे हैं वो बहुत ही प्रीमियम उनका लो हो, राइट। अदरवाइज एक टाइम डिके होता रहता है लगातार ऑप्शंस में। सो यही मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि ऑप्शन, अगर आपको एक रेगुलर इनकम करानी है, रेगुलर इनकम बनानी है, अब मैं इस बात पे आती हूँ कि आप में से कितने लोगों को एक रेगुलर इनकम चाहिए, राइट। आई एम श्योर हर एक को चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कितनी रेगुलर इनकम चाहिए, 20,000, 30,000, 50,000, 60,000, 1 लाख, जो भी आपको चाहिए। जब आप वो मुझे बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे कैलकुलेशंस करके दिखाऊंगी कि कितना आपको पैसा चाहिए 50,000 रुपए बनाने के लिए, राइट। यूजुअली मैं बोलूंगी 10% आराम से बनता है। तो अगर आपके पास 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, जैसे आपने लेट्स से बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स खरीद रखे हैं, अपने पास आपने एक 5 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बना रखा है, तो आपको जो है उस पोर्टफोलियो में आपको उसी को प्लेज करके आपको मार्जिन मिल जाएगा। अब सेबी के न्यू रूल के हिसाब से आपको मार्जिन मिल जाएगा, और इवन पहले भी मिलता था, पहले ब्रोकर से मिलता था, अब आपको आई थिंक सेबी से मिलेगा या जहां से भी मिलेगा। तो वो मार्जिन आपको मिल जाएगा और उसके बाद आपको ऑप्शन सेल करना है। और हम लोग अपना एक स्पेशल कोर्स करने वाले हैं ऑप्शन सेलिंग का, तो वहां पे आपको एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स आपको सपोर्ट मिलेगा ऑप्शन सेल करने का, कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेल करना। और देयर आर, हमने थोड़ा सा टेक्निकल्स भी कंबाइन कर रखा है, बिकॉज टेक्निकल कंबाइन करने से थोड़ा बेटर रिजल्ट आ जाते हैं, हम लोग को ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए कि रेगुलर चाहिए अपनी फैमिली को चलाने के लिए, राइट। कितना पैसा आपके पास होगा हर मंथ तो आप काम अच्छे से, मतलब आपका पोर्टफोलियो तैयार हो गया आपका, तब आप अपने आप को फ्री कर सकते हो। ऑप्शन राइटिंग, राइट। ऑप्शन राइटिंग एडवांटेजेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑप्शन राइटिंग? you receive the premium, टाइम डिके फेवर्स यू, राइट। तो अगर आप ऑप्शन के जो ग्रीक्स है पढ़ेंगे, उसमें एक होता है थीटा, राइट। थीटा इज टाइम डिके। सो जैसे जैसे आप जितनी दूर का ऑप्शन खरीदेंगे उसमें एक टाइम डिके होगा ही होगा, तो धीरे 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 टाइम डिके होता रहेगा। सो टाइम डिके वर्क्स फॉर यू, should be done when volatility is very high. And similarly, अगर आपके पास the maximum risk, just a sec, maximum risk is unlimited if without insurance, right? This is a disadvantage. Maximum profit is limited, equal to the premium received. You cannot change that, you cannot increase it, right? Big margins are required. तो ये 3 डिसएडवांटेज हैं कि आपके पास एक तो रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है अगर आपने बिना इंश्योरेंस के काम किया है, दूसरा आपको प्रॉफिट जो है वो लिमिटेड है, एंड तीसरा कि आपको मार्जिन थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं जब आप ऑप्शन राइट कर रहे हैं। बट ट्रस्ट मी,
क्योंकि FIIs आर इन दैट डायरेक्शन। ये एक श्योरिटी होती है कि आपको प्रीमियम जो है यूजुअली डिके होता है। तो एक मैं थोड़ा सा आपको टेक्निकल्स बताती हूँ, आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो वह एक 1 वीक का टाइम फ्रेम लेना है। जब भी स्टॉक 60 से ऊपर जाता है, आप इसका पुट ऑप्शन सेल कर दीजिए, बिकॉज 60 के ऊपर जाती है RSI का मतलब यह है कि स्टॉक बुलिश में है, आपको स्टॉक प्राइस कौन सा स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए और क्या इंश्योरेंस होनी चाहिए, वो आई विल धीरे धीरे डिस्कस करूंगी, बट मैं अपने कोर्स में ज्यादा उसको क्लियरली डिस्कस करती हूँ। ठीक है, और जैसे ही अगर RSI 60 के नीचे जा रही है तो आप अपने कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। कोई भी स्टॉक ले लीजिए, सन टीवी ले लीजिए, जो आपकी मर्जी है, कोई उसमें ये नहीं है कि चॉइस है मेरी, जो आपकी चॉइस है। सो यहाँ पे देखिए, इस जगह पे 60 के ऊपर गया है, आप अपना कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन सेल कर दीजिए, बिकॉज ये बुलिश है, इसका मतलब आपको पुट ऑप्शन सेल करना। बट कौन सी स्ट्राइक प्राइस, कौन सा उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, वो सारे पॉइंट्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, राइट? वो बात की बात है। बट कुछ भी ले लीजिए, अब टाटा स्टील में बहुत लोग बहुत ऑप्शन सेल करते हैं, मैं जानती हूँ पर्सनली। यहाँ पे देखिए ऊपर जा रही है RSI, पुट ऑप्शन सेल कर दीजिए, राइट? यहाँ पे नीचे आ रही है, इस जगह पे नीचे देखो आप, RSI नीचे जा रही है, ये नीचे आ रहा है, कॉल ऑप्शन सेल कर दीजिए। बट कौन सा स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए और कौन सा इंश्योरेंस होना चाहिए, कब बुक करना चाहिए, कितना बुक करना चाहिए, वो सब हम, और इसको एडजस्ट कैसा करना चाहिए, वो सब हम अपने कोर्स में डील करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और जुड़े रहिए, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज औरों के साथ शेयर करिए और ट्रेड करिए, और मेरे चैनल पे भी बने रहिए, बिकॉज वहां पे मैं आप लोगों को एक ना एक ट्रेड जरूर देती हूँ, राइट? ये मेरा चैनल है स्टॉक प्रो ऑफिशियल, और आज हमने एक ज़ील का ट्रेड लिया था, जबरदस्त उसने मूव दिखाया है, फुल डे ये चला है, राइट? तो इसी के साथ मैं साइन ऑफ करती हूँ, बट प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, राइट? आप बोलेंगे तो मुझे समझ में आएगा आप क्या चाहते हैं, किस तरह चाहते हैं, वो सब मुझे पता लगेगा, और वीडियो बना के सिखा सकते। बाय बाय, टेक केयर, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखिए, अपने पैसे को बनाना